1827 में जियोर्ज साइमन ओम, जो कि एक जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट हैं, उसने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में उसने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है, आपने ऑब्वियसली पहले पढ़ रखा होगा करंट क्या होता है। अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये बताते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पर। क्या कह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पर। कैसे? सपोज दैट आपके सामने दो कंडीशन देता हूँ मैं। एक ये गन है हमारी, ठीक है, यहाँ पर एक इंसान, ये रहा, यहाँ पर भी एक इंसान है सिमिलर वे में। अब इस गन से क्या होता है कि बुलेट निकलती है, बुलेट निकली। अगर मैं बात करूं कि ये बुलेट ये इंसान को कितना हार्म कर सकता है, तो शायद आपको वो कि सर ये मर भी सकता है, राइट। उसी कंडीशन में सेम इंसान है और मैं कहूँ अगर ये बुलेट को एक पर्सन यहाँ से लेके इसको फेंके, तेजी से मारे, तब ये इंसान पे कितना प्रभाव कर सकता है? शायद थोड़ी बहुत चोट लग जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये जो बुलेट थी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? जो बुलेट थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? गन के ऊपर। जितनी पावरफुल गन होगी उतनी तेजी से बुलेट निकलेगी, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप थोड़ी देर के लिए मानो ये बुलेट क्या है, हमारा करंट, और गन है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो अपनी जो बुलेट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पर, यानी कि गन पे। तो वही ओम्स लॉ ने बताया था कि अगर हम किसी बैटरी में से, ठीक है, बैटरी है, बैटरी में से क्या निकल, देखो एक प्रेशर जनरेट होता है। जनरेट किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, जो कि वायर में होता है इलेक्ट्रॉन। ये अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है, राइट। अब तो कहता है कि हाँ, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। और चार्ज अपॉन में, देखो चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। क्यू अपॉन में टी क्या होता है, हमारा करंट। यही हमारा आई कहता है। तो कितनी तेजी से, सुनना, कितने तेजी से इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर लगा, वही हमारा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, राइट। अब आपसे पूछता हूं मैं, अगर हम में से कहता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा तो एक कांस्टेंट आया जिसे बोलते हैं आर, ठीक है। V इक्वल्स टू आर आई हो गया, या हम इसे आई आर भी लिख सकते हैं। अब ये आर क्या है? ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। एक बात समझिएगा आप कि अगर किसी सर्किट में, जैसे एक हमारा ये मानिए वायर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, राइट। तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये भी तो किसी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी तो कोई रुकावट बनेगी। जैसे मानो एक पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक भागता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भागता है, तो उसके ऊपर भी तो कोई, जैसे हवा का प्रेशर लगता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में भी एक तरह का रेजिस्टेंस लगता है, जो कि कुछ फैक्टरों पे डिपेंड करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो आप इतना जान लीजिए कि जो करंट होता है ना, करंट के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लगता है जिसे बोलते हैं आर। और ये रेजिस्टेंस, अब देखो ये आई नीचे चला गया तो हमारा आर, और इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो कहलाती है हमारा ओम्स लॉ, ओम्स, जिस हम ये साइंटिस्ट के नाम पर डाला गया, जॉर्ज साइमन ओम।